हेलो एवरीवन, दिस इज साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर। उसमें हमने कल के लेक्चर में देखा था, कुछ फॉर्मूलेस को रिवाइज किया था और उसके बाद में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर x ग्राम ऑफ मेटल निकाला था। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स and imperfections. okay now crystal defect और imperfection क्या है, क्या पता चल रहा है आपको इसके ऊपर देख के? अगर क्या पता चल रहा है इस वर्ड को सुन के आपको? क्रिस्टल का डिफेक्ट है ना, और परफेक्शन नहीं होना, मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट होना, कुछ ना कुछ कमी होना, ऐसा बोल सकते हैं। ओके हमारे आसपास इतने रियल और नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, है ना। तो सोचो, क्या वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन होते हैं? सोचो बरो थोड़ा सा। तो उसका आंसर अगर आप ढूंढोगे तो वो उसका आंसर होता है नहीं। हर एक एटम के स्टैकिंग में या मॉलिक्यूल्स के स्टैकिंग में या फिर आयंस के स्टैकिंग में बोलो, कुछ ना कुछ कमी होती है। एंड इनकंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इरेगुलरिटी को हम डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन कहते हैं। ओके जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तब इस तरह के डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, है ना। नाउ अभी क्वेश्चन अराइजेस कि क्या इम्परफेक्शन किस पे डिपेंड होता है। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन होते समय ये डिफेक्ट होते हैं, बट किस पे डिपेंड करता है? क्या ऐसा फैक्टर है जिससे इम्परफेक्शंस क्रिएट होते हैं? तो सुनो स्टूडेंट्स, ये डिफेक्ट डिपेंड करता है कि आपका क्रिस्टलाइजेशन रेट कैसा है। अगर आप क्रिस्टलाइजेशन फास्टर रेट से कर रहे हो तो इम्परफेक्शन जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो फिर अभी क्वेश्चन आएगा, फिर क्या क्रिस्टलाइजेशन रेट को स्लो किया जाए ताकि ये डिफेक्ट्स ना होए? हाँ, तो इसका आंसर है यस। ये डिफेक्ट्स तभी मिनिमाइज होंगे जब क्रिस्टलाइजेशन रेट स्लो होगा, है ना। हाँ, अगर हम कौन सा भी काम अगर जल्दी में कर देते, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती है उसमें। वही काम अगर हम बहुत स्लो करें तो अच्छा हो जाता है ना। वही बात होती है क्रिस्टल डिफेक्ट में ना। आइडियल क्रिस्टल, ये भी तो एक कंसेप्ट होता है ना। हाँ, एक कंसेप्ट होता है आइडियल क्रिस्टल। ये ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें कोई भी इम्परफेक्शंस नहीं रहेंगे। ये पॉसिबल है ओनली एट दी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर थोड़ा सा के ऊपर चला जाए हम, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो 100% प्योर नहीं होगा, है ना। मतलब क्या फिर ये डिफेक्ट रहना गलत बात है? ये डिफेक्ट्स रहना नहीं चाहिए, तभी हमारा आइडियल बन सकेगा। सोचो थोड़ा सा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ये डिफेक्ट्स जो है वो इंटेंशनली क्रिएट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। ओके सो चलो अभी हम देखते हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है। ओके ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर हम इस डिफेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो ये डिफेक्ट्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक तो होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट और तीसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। ओके बट इस चैप्टर में हम बस पॉइंट डिफेक्ट को ही देखने वाले हैं। ओके सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ओके नाउ पॉइंट डिफेक्ट से क्या समझ रहा है? सोचो अभी क्या होता है। इस टाइप के जो डिफेक्ट है उसमें जो इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होगी वो इरेगुलर लैटिस पॉइंट्स के या फिर हम बोल सकेंगे कि बेसिस के अरेंजमेंट से क्रिएट होगी। समझा? मतलब मान लो कि एक कोई क्रिस्टल है। ओके एक ऐसा क्रिस्टल है, उसमें यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, फिर से यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे उसके नीचे एक एटम है, उसके नीचे ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे। मान लो ये ऊपर का और नीचे का थोड़ा सा यहाँ पे सरक गया, मतलब इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होगी,
है ना। मतलब कि थोड़ा सा अपने जगह को छोड़ दिया उसने, मतलब इरेगुलरिटीज़ क्रिएट हो गई। और समझो ये एटम कोई भी रहे, मान लो ये जो सरक गया एटम, ये कोई भी रहे, मान लो उसका कोई भी नेम XYZ, तो ये क्या हो गया, बेसिस हो गया, है ना। एंड ये इस टाइप के जो डिफेक्ट्स रहेंगे उसको हम पॉइंट डिफेक्ट्स कहेंगे। ओके, नाउ पॉइंट डिफेक्ट्स जो है वो फर्दर क्लासीफाई होता है स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स में और नॉन स्टैचियोमेट्रिक टाइप में स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट को अभी हमने समझा, क्या बोला था मैंने कि ऐसा कुछ मान लीजिए, ऐसा एक वॉल्यूम है कुछ। ओके, यहाँ पे ऐसे एटम्स हैं, इसके नीचे बराबर एक एटम, इसके नीचे बराबर एक एटम, इसके नीचे बराबर एक एटम, है ना। ये इसकी अरेंजमेंट है। ओके, ना इस अरेंजमेंट से अगर ये वाला जिसको मैं लाइन आउट कर रही हूँ, ये वाला अगर एटम अपने पोजीशन से थोड़ा सा इधर सरक जाएगा, या फिर इधर ना होके इधर चला जाएगा, या फिर इधर ना होके इधर चला जाएगा, वॉटेवर अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा, दैट मीन्स हम कहेंगे ये हो रहा है पॉइंट डिफेक्ट। ओके, समझा इतना, पॉइंट डिफेक्ट समझा। ओके, नाउ अभी हमने पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला देखा था स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नाउ ये स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है ना। तो मान लो अभी हम इसको इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और कुछ ऐसा समझते हैं इसको, है ना। तो देखो, यहाँ पे समझो कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई भी, सपोज के प्लस Cl नेगेटिव, के प्लस Cl नेगेटिव, ओके, फिर Cl नेगेटिव, के प्लस Cl नेगेटिव, के प्लस Cl नेगेटिव, के प्लस Cl नेगेटिव। ओके, सो ये हो गया मेरा एक कंपाउंड। ओके, नाउ इसमें क्या दिख रहा है, सभी जो एटम्स है वो पूरे अपने अरेंजमेंट को एक अरेंजमेंट उन्होंने क्रिएट किया है, रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए खड़े हैं, है ना। उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस को ले लिया है। नाउ इसमें देखिए के प्लस कितने हैं, ज़रा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। ना इसमें Cl नेगेटिव कितने हैं, ज़रा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6। तो K प्लस और Cl नेगेटिव का रेशियो कितना हुआ, 6:6, दैट इज़ 1:1 रेशियो, है ना। मतलब ये इन्होंने इन्होंने जो है ये KCl जब बना था, इन दोनों से जब KCl बना तो इन्होंने अपना कुछ रेशियो मेंटेन किया है ना, दैट इज़ 1:1 रेशियो में है। मान लो यहाँ से मैंने इस K प्लस को निकाल दिया, है ना, और यहाँ से एक Cl को भी निकाल दिया। ओके, नाउ काउंट करिए कितने आ रहे हैं, K प्लस कितने आ रहे हैं, 5, है ना। Cl नेगेटिव आएंगे 5, K प्लस और Cl नेगेटिव का फिर से रेशियो देखिए क्या आ रहा है, 5:5, दैट इज़ 1:1। क्या ये रेशियो चेंज हो रहा है, नहीं, फिर भी तो ये KCl बना रहा है ना। मतलब हम बोल सकेंगे कि ये जो KCl है, ये जो कंपाउंड है उसके स्टैचियोमेट्रिक रेशियो में है। मतलब उसका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो चेंज नहीं होगा, उसको हम कहेंगे स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट।
समझा इतना? ओके ना, ये बस तो मैं आपको एग्जांपल देने की, यहाँ पे मैं अगर नहीं बोल सकती, यहाँ पे जो है एटम्स भी ले सकती थी तो, बट आपको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ऐसा समझाया। ओके, सो स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो मतलब उनका जो परफेक्ट रेशियो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ के प्लस अगर यहाँ पे समझो गया है ना, 2 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 6 थे तो 4 बचेंगे, और Cl मान लो 3 ही बचे। ऐसा नहीं होगा, उनका जो स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो रहेगा वो हमेशा, ये तो स्टैच्यूमेट्रिक फिर रेशियो अगर है ना 4:3, कौन सा रेशियो हो गया, 4:3 रेशियो हो गया, बट ये तो स्टैच्यू रेशियो उसका ये हो गया, क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं, गलत हो गया या फिर इरेगुलर हो गया, है ना। उसने मेंटेन किया कि अपना स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो नहीं किया, तो उसको हम ये कंपाउंड जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, सो स्टैच्यूमेट्रिक परफेक्ट जो उसका रेशियो रहेगा वो वहाँ पे मेंटेन रहेगा। नाउ स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, ना वैकेंसी डिफेक्ट को देखते समय आपको क्या पता चल रहा है बताइए। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। आप बोलते हो ना उस कॉलेज में ना एक वैकेंसी है, मतलब क्या बोलते हो, मतलब जगह है, खाली जगह है, उसको हम बोलते हैं वैकेंसी। क्या ये फिर डिफेक्ट भी ऐसी कुछ बात है? वैकेंसी डिफेक्ट मतलब खाली का कुछ ना कुछ खाली वाली कमी रहना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगेन समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को लेके। यहाँ पे समझो ये एक एटम 1 2 3 4 एटम्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 एटम्स है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये एटम्स है। ये एटम्स जो है, मान लो ये वाला जो एटम है जिसको मैं लाइन आउट कर रही हूँ, ये वाला एटम मान लो ये जगह छोड़ के, इसकी ये जगह थी ना, तो ये वाली जगह छोड़ के भाग गया, कहीं गया, पता नहीं कहाँ गया। ओके, और ये यहाँ वाला, यहाँ का ये भी एटम कहीं चला गया। ओके, हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि एक एटम्स है जहाँ ये एक ये है कंपाउंड है जिसमें ये जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एटम्स रह सकते हैं। मतलब मैं बेसिस की बात कर रही हूँ, मैंने बताया था अभी जो पॉइंट डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे वो लैटाइस पॉइंट, जिसके लैटाइस पॉइंट या फिर बेसिस, ये Na+Cl नेगेटिव, K+Cl नेगेटिव, ये क्या हो गए, हमारे बेसिस हो गए। वो चले जाने की वजह से क्या हुआ था, डिफेक्ट जो क्रिएट हुआ था उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं इस एटम को अगर भगा रही हूँ, मतलब इसने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ डिफेक्ट क्रिएट कर दिया, है ना। तो ये जो इससे ये अपने चले गए, यहाँ पे जो जगह बनी, इस जगह को मैं कहूँगी वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलूँगी मैं, वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह क्रिएट हो गई। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन अराइजेस कि ये वैकेंसी डिफेक्ट कब कब होते हैं, क्या फैक्टर्स है कि ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट तब क्रिएट होते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तब ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। मतलब कि हम बोलेंगे यहाँ पे ऑन हीटिंग सच टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑब्जर्व।
ओके, समझा। जब हम इसको हीट कर देते हैं तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स है, कुछ जो एटम्स है, कुछ जो आयन्स है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं भाग जाते हैं। तब वो जो इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होगी, जो वैकेंसी क्रिएट होगी, उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। ओके, समझा ना। नेक्स्ट देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है, ये जो एटम्स है, ये समझो मान लो ए, इसका कितना है वॉल्यूम, इसका लेंथ कितना है ए, है ना, ये भी ए समझो। तो क्या मुझे बताइए, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, मान लो ये वॉल्यूम है ए क्यूब, है ना। ए क्यूब जगह में पहले 2 एटम्स यहाँ पे थे बट भाग गए, तो क्या ये वॉल्यूम ए क्यूब जो है वो चेंज हुआ है? नहीं, ये इतने का इतना ही है ना। ये लेंथ, ब्रेथ, हाई, विड्थ जो है वो क्या चेंज हुई है भाग जाने से वो एटम्स के? नहीं, मतलब हम बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ओके, नाउ अभी बोलिए, अभी हम बात करते हैं मास की। ओके, नाउ समझो इस एटम का मास है 1। ओके, इसका 1, इसका 1, इसका 1। सो यहाँ पे जब सबसे पहले मैंने देखा था तो 1 1 करते समय इसके सभी एटम्स का जो मास है 1 2 3 4, 4 3 जा 12, पूरा मास, टोटल मास कितना था? 12 ग्राम, समझो। ओके, बट ये दोनों तो भाग गए जिसका 1 ग्राम मास था। मतलब यहाँ पे अभी कितने बचे टोटल मास? आफ्टर डिफेक्ट क्रिएटेड, आफ्टर वैकेंसी क्रिएटेड, टोटल मास कितना बन गया? 10 ही ग्राम, क्योंकि 2 तो भाग गए, है ना। मतलब ये यहाँ से चले गए। एक बॉल के एग्जाम्पल को ही इमेजिन करिए ना। अगर एक बास्केट दी है मैंने आपको, उसमें बास्केट में आपने 10 बॉल्स रख दिए। ओके, उस 10 बॉल को आपने रख दिए, उसका वेट किया आपने, तो समझो 50 kg भर रहा था। ओके, हर एक बॉल का कितना हुआ? 5 ग्राम, है ना। तो तब आपने जब देखा तो 50 kg भर रहा था, है ना। बट फिर हमने जब देखा बाद में, वहाँ से 2 बॉल्स चले गए तो 40 ही kg भर रहा था, है ना। मतलब कम हो गया, तो उसका मास क्या हो गया? चेंज हो गया। वही कुछ बात यहाँ पे हो रही है। ये जो 1 ग्राम मास वाले जो एटम्स थे वो भाग गए, तो उसके एटम्स का मास भी तो कम हो गया, ये कम हो गया, है ना। तो हम बोलेंगे कि मास चेंजेस, मास डिक्रीजेस, मास डिक्रीज हो गया, है ना। अभी आपको पता चल गया कि वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, मास जो है वो डिक्रीज होगा। तो आप मुझे अभी बताइए क्या उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? चलो बताइए, सोचो ज़रा सोचो। मैंने तो दोनों बता दिए आपको, है ना। उसका क्या होगा बोलिए? यस, उसका जो मास ग्राम डेंसिटी जो है वो हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। और मुझे पता है कि मास तो डिक्रीज हो रहा है, भले ही वॉल्यूम रिमेन सेम रह रहा है, बट मेरा मास तो चेंज हो रहा है। अगर हम इस रिलेशन को देखते हो तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो क्या मेरी डेंसिटी भी डिक्रीज होगी? यस, लॉजिक की बात है। अगर मास कम हो रहा है तो मेरा डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। सो हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी जो है वो मेरी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। ओके, समझा आपको?
कौन कौन से फैक्टर्स थे? ये जो वैकेंसी डिफेक्ट हुए हैं, ये वैकेंसी डिफेक्ट तब क्रिएट हो जाता है जब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसकी जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तब ऐसे जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जब हम उसको हीट करते हैं तब हमें ऐसे डिफेक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भले ही वो चले गए 2 एटम्स, 3 एटम, 4 एटम्स, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, पर उसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया। उन जो पार्टिकल्स, उन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उन्होंने इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की थी, है ना। तो इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की थी, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया कि अभी चलो मेरे 2 पार्टिकल्स चले गए तो मैं थोड़ी सी कम जगह ले लेता हूँ, ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना वॉल्यूम जो है वो सेम ही रखा, है ना। नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं मास की, तो ऑब्वियसली कि अगर वहाँ से हम कोई एक जिसका मास है, जो पार्टिकल मास कैरी करता है, उसको अगर हम निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली मास तो चेंज होने वाला है। और अगर उसको हम निकाल रहे हैं तो मास क्या हो जाएगा? हमारा मास क्या हो जाएगा? क्या बोला था मैंने? मास डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और हमारी डेंसिटी भी अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास डेंसिटी को, दैट मीन्स वो भी डिक्रीज होने वाली है। सो ये था हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स को देखेंगे। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये हो गया हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।